नमस्कार दोस्तों, आप सभी हिंदी पारिवारिक कहानियाँ सुन रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानियाँ पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ इस कहानी को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कहानी का पूरा मज़ा लेने के लिए इसे अंत तक ज़रूर सुनें। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी, एक नारी ब्रह्मचारी। पीछे से जब उस गाड़ी वाले ने हॉर्न मारा तो वरुण ने हड़बड़ाकर अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी, वरना उस लड़की को घूरने के चक्कर में उसका ध्यान ही नहीं गया कि सिग्नल ग्रीन हो चुका है। अरे मुझे तो पता ही नहीं चला कब ग्रीन सिग्नल हो गया, झेपते हुए वरुण बोला तो स्नेहा ने खा जाने वाली नज़रों से उसे ऐसे घूर कर देखा कि वह सक्का पक्का हुई। वरुण की हथेली दबाकर उसने कई बार इशारा भी किया, परंतु बगुले की तरह ध्यान टिकाए वह उस स्कूटी वाली लड़की को घूरे ही जा रहा था। लग रहा था जैसे आंखों से ही उसे चबा जाएगा। बेचारी वह लड़की कितनी असहज हो रही थी। आप ही सोचिए, आपको कोई एक तक निहारता ही जाए तो कैसा लगेगा, बुरा ही लगेगा ना। तभी तो ग्रीन सिग्नल होते ही वह लड़की एकदम से फुर्र हो गई। तुम में ज़रा भी शर्म नाम की चीज़ नहीं है क्या? मेरी छोड़ो, लेकिन कम से कम लोगों के बारे में तो सोचो। क्या सोचेंगे लोग वे तुम्हारे बारे में? कैसे सोचेंगे? आदत से मजबूर जो हो, सुंदर लड़की देखी नहीं कि छी, बड़े ही गैल गुजरेल हो तुम। अपना पर्स सोफे पर पटकती हुई स्नेहा कमरे में चली गई। आज उसे सच में बहुत ही बुरा फील हो रहा था। जाने क्या सोचती होगी वह लड़की वरुण के बारे में। जब लाल सिग्नल पर गाड़ी रुकी तो पास खड़ी उस स्कूटी वाली लड़की को वरुण घूर घूर कर देख रहा था और वह लड़की बार बार कभी अपनी टी शर्ट नीचे खींच रही थी तो कभी अपने अधखुले पैर को समेट रही थी। मगर ये बेशर्म आदमी, हद है। आखिर ये मर्द इतने छिछोरे टाइप के क्यों होते हैं? कहते हैं आजकल की लड़कियों में संस्कार नाम की चीज़ नहीं बची। कैसे कैसे कपड़े पहनकर निकल पड़ती हैं। लेकिन महिलाओं की फटी जीन्स पर भाषण देने वाले ये पुरुष जब लड़कियों के कपड़े के अंदर ताक झांक करते हैं तब उन्हें अपने संस्कार याद नहीं आते। तकिया बिछावन पर पटकते हुए स्नेहा बुदबुदाई। किसी सुंदर लड़की पर नज़र पड़ी नहीं कि गिद्ध की तरह उसे ललचाई दृष्टि से देखने लगता है, और तो और सुंदर लड़की को देखते ही कॉम्प्लीमेंट देने का भी मन होने लगता है इसे। मुझे शर्म आ जाती है, पर इस निर्लज इंसान को जरा भी शर्म नहीं आती। यह तो वही सोचता है कि उस जगह पर उसकी बेटी या बहन भी हो सकती है। वह लड़की भी तो किसी की बेटी या बहन होगी। कितनी खुश होकर वह वरुण के साथ घूमने निकली थी। सोचा था फिल्म देखने के बाद किसी अच्छे से होटल में खाना खाएंगे, फिर ढेर सारी शॉपिंग भी करेंगे। लेकिन वरुण के व्यवहार से मन क्षुब्ध हो गया। सॉरी स्नेहा। स्नेहा का हाथ पकड़कर वरुण बोला तो जोर से उसने उसका हाथ झटक दिया और किचन में आकर रात के खाने की तैयारी करने लगी। स्नेहा, अब माफ़ भी कर दो ना। अपना कान पकड़ता हुआ वरुण बोला, सच कहता हूँ कि मैं उस लड़की को नहीं देख रहा था डार्लिंग। वो तो मैं, अच्छा छोड़ो, देखो कान पकड़कर फिर से मैं तुम्हें सॉरी बोलता हूँ। अब गुस्सा थूक भी दो ना प्लीज़। लेकिन आज स्नेह का पारा कुछ ज़्यादा ही गर्म था, इसलिए माफ़ करने का तो सवाल ही नहीं उठता। खाना रहने दो, चलो बाहर जाकर खाते हैं। वरुण की बात पर स्नेहा का पारा और सातवें आसमान पर चढ़ गया। अच्छा, ताकि तुम्हें फिर लड़कियों को घूरने का मौका मिल जाए, है ना? चाकू को सब्जी पर पटकते हुए स्नेहा बोली, मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम किस टाइप के इंसान हो, क्योंकि बातें तो तुम बड़ी शराफत की करते हो, लेकिन सुंदर सुंदर लड़कियों को, औरतों को देखते ही तुम्हारी सारी शराफत हवा हो जाती है। और कोई लड़की जरा हाय हेलो प्लीज़ क्या बोल देती है, तुम तो अपना सब कुछ न्योछावर करने को तैयार हो जाते हो। लेकिन बीवी जरा एक बैग उठाने को बोल दे तो नौकर समझ रखा है क्या, आंखें दिखाने लगते हो। आखिर क्या है उन औरतों में वरुण जो मुझ में नहीं है? व्यथित होते हुए स्नेहा बोली, सुंदर स्नेहा, बन संवर कर चाहे कितनी भी सुंदर क्यों न हो जाए, पर रसिया वरुण बाहर की औरतों को ताकने से बाज ही नहीं आता।
एक युवा बेटी के पिता होने के बाद भी सुंदर महिलाओं को देखना, उसे दोस्ती करना वरुण का पैशन था। उसका सोचना था कि बंदर कितना भी बूढ़ा क्यों न हो जाए, वह गुलाटी मारना कभी नहीं छोड़ता, और मर्द तो साठा में भी पाठा। वैसे वरुण को देखकर उसकी उम्र का पता नहीं लगाया जा सकता था, क्योंकि उसने अपने आप को खूब अच्छी तरह से मेंटेन कर रखा था। बोलो ना, क्या सोचने लग गए? क्या है उन औरतों में जो मुझ में नहीं है? स्नेहा ने फिर वही बात दोहराई। मेरी जान, कैसे समझाऊं तुम्हें? घर का खाना कितना भी स्वादिष्ट क्यों न हो, बाहर के खाने की बात तो कुछ और ही होती है। मुस्कुराते हुए वरुण बुदबुदाया, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र स्नेहा से टकराई एकदम से मुंह बना दिया। ज़्यादा मुंह न बनाओ, बता रही हूँ मैं। अपनी करनी से खुद तो एक दिन मुसीबत में फंसोगे ही, साथ में हमें भी ले डूबोगे। बोलकर जिस तरह से उसने गर्म कढ़ाई में सब्जी का झोंक लगाया, वरुण को समझते देर नहीं लगी कि अब यहाँ से खिसक जाने में ही भलाई है। लेकिन यह भी पता है उसे, स्नेहा का गुस्सा एक उबाल के बाद शांत हो जाता है, लेकिन ज़्यादा फूंक मारो तो और भी छिटकने लगती है। स्नेहा की यही कमजोरी है। पहले तो वह अपने पति को सिर पर बिठा लेती है, इतना प्यार और केयर करने लगती है कि पूछो मत, लेकिन जब गुस्सा चढ़ता है तो इज्जत भी उतार कर रख देती है, और वरुण उसकी इस आदत को खूब अच्छी तरह से फ़ायदा उठाता था। किचन में झनपटक की आवाज़ सुन वरुण अपने मन में ही सोचने लगा कि अब भंवरे भी कभी फूलों से दूर रह सकते हैं क्या भला? वह तो बने ही है फूलों के आगे पीछे मंडराने के लिए, मगर स्नेहा यह बात समझती ही नहीं। सुंदर महिलाओं को देखना, उन्हें घूरना तो हम पुरुषों का जन्मसिद्ध अधिकार है, तो कैसे कोई एक नारी ब्रह्मचारी बना रह सकता है? और यह बात एक सर्वे में भी सिद्ध हो चुकी है कि प्रतिदिन महिलाओं को 10 मिनट तक निहारना हम पुरुषों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। इससे हमारा ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहता है, दिल की बीमारियों का भी खतरा नहीं रहता। तो बताओ क्यों न घूरे हम महिलाओं को? लेकिन उधर स्नेहा गुस्से में लाल पीली हुई जा रही थी। यह सोचकर गर्म तवे पर रोटियां सेके जा रही थी कि ये मर्द जात कुत्ते की दुम कभी सीधी ही नहीं होती। एक युवा बेटी का बाप होते हुए भी ऐसी छिछोरी हरकत करते हुए इसे जरा भी लाज नहीं आती। हाँ हूँ मैं एक युवा बेटी का बाप, तो क्या हो गया? तो क्या मैं अपने सारे अरमान मिट्टी में दफन कर दूं? बाबू मोशाय, जिंदगी तो जीने का नाम है रे, मुर्दे क्या खाक जिया करते हैं? अपनी सोच पर इतराता हुआ वरुण मुस्कुराया और एक महिला दोस्त से चैटिंग करने लगा। लेकिन जैसे ही स्नेहा के आने की आहट सुनाई पड़ी, फ़ोन बंद कर मुंह बनाकर बैठ गया। ऐसी बात नहीं है कि वरुण को अपने परिवार की फिक्र नहीं है। बहुत प्यार करता है वह अपनी बीवी बच्चे से। देश विदेश घूमना, होटलों में खिलाना, शॉपिंग करवाना, सब करता है अपने परिवार के लिए। कभी कभी स्नेहा ही उकता जाती है, कहती है कि उसकी अलमारी कपड़ों से भरी पड़ी है, क्या करेगी वह इतने सारे कपड़ों का? लेकिन वरुण कहता है कि इंसान को फैशन के अनुसार कपड़े पहनने चाहिए। वरुण का फंडा है बीवी की हर ज़रूरत पूरी करता रहो, उसका मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। उसका मानना है बाहर वाली को पटाना है तो पहले घर वाली को खुश रखो। चलो खाना बन गया, बोलकर स्नेहा कमरे में पड़े सुबह से जूठे कप उठाते हुए बुनबुनाती हुई बोली, यहाँ लोगों को जरा भी शर्म नहीं है कि चाय पीकर कम से कम जूठा कप तो बेसन में ही रखे जाए। स्नेहा का इशारा वरुण की तरफ था, लेकिन आज उसे चुप रहने में ही अपनी भलाई लगी। सो उठकर वह सीधे जाकर टेबल पर बैठ गई। कहा भी गया है, एक चुप 100 सुख, इसलिए सुख पाना है तो चुप रहो बेटा। मन में बुदबुदाते हुए वरुण मुस्कुराया तो स्नेहा ने देख लिया। ओहो, बड़ी चवन्नी मुस्कान निकल रही है। वरुण के प्लेट में गरम रोटियां डालते हुए स्नेहा भन्नाई। सुधर जाओ, नहीं तो बता रही हूँ तुम्हारा यही हाल रहा
तो मायके चली जाऊंगी। स्नेहा सिर्फ बोलती है, पर वरुण जानता है वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, और यह तो जानता है कि वह कभी नहीं सुधरने वाला, क्योंकि सुंदर सुंदर महिलाओं को छोटे छोटे कपड़ों में देखकर उफ, जाने उसे कैसा तो होने लगता है। उसकी मनमोहक खुशबू में डूब जाता है वह, उसके रेशमी बालों में उलझ उलझ कर रह जाता है। खा क्यों नहीं रहे, फिर कोई सपना देखने लग गए क्या? स्नेहा ने टोका तो वरुण घबरा कर रोटी तोड़ने लगा। चाहे कितनी भी लड़ाइयाँ हो जाए उनके बीच, स्नेहा वरुण को वैसा ही ख्याल रखती है। वरुण के लिए गर्म खाना, धुले और प्रेस किए हुए कपड़े, उसकी हर ज़रूरत का सामान स्नेहा की पहली प्राथमिकता होती है, और यह बात वरुण भी अच्छी तरह से जानता है कि स्नेहा उसके पसंद नापसंद का उतना ही ख्याल रखती है। स्नेहा भी समझती है वरुण इतनी मेहनत अपने परिवार के लिए ही तो करता है, उसकी सब सुख सुविधाओं का इतना ख्याल रखता है, वह कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आने देता। परंतु उसकी एक दो आदतें स्नेहा को बिल्कुल पसंद नहीं है। एक तो सुंदर औरतों के पीछे भागना, और दूसरा शराब पीना। कितना समझाया, शराब सेहत के लिए हानिकारक होती है, बल्कि औरतों को घूरना भी सेहत के लिए कम हानिकारक नहीं होता है, क्योंकि अगर किसी महिला ने जाकर उसके खिलाफ छेड़छाड़ का मामला दर्ज कर दिया तो पुलिस के डंडे तो पड़ेंगे ही, नाम भी बदनाम हो जाएगा। मगर वरुण समझता ही नहीं। कभी कभी वरुण का व्यवहार स्नेहा के लिए इतना शर्मनाक हो जाता है कि वहीं शर्म से गड़ जाती है। अब वह कोई बच्चा तो है नहीं, दो चार थप्पड़ लगाकर समझा दिया जाए। उस दिन अपने दोस्तों की वेडिंग एनिवर्सरी में कैसे वह उस खूबसूरत महिला के साथ शराब के नशे में झूमने लगा था, यह भी नहीं सोचा कि उसकी इस हरकत से स्नेहा को कितना बुरा लगेगा। और वह औरत भी कितनी बेशर्म थी जो वरुण की बाहों में लिपट कर मज़े से थिरक रही थी। कौन थी वो औरत? जो भी हो, पर उसे देखकर लग नहीं रहा था कि वह शादीशुदा है। वैसे अब कहाँ पता चलता है महिलाएं शादीशुदा है या नहीं, क्योंकि सिंदूर, चूड़ियाँ और मंगलसूत्र पहनना तो अब बीते ज़माने की बात हो गई है। आज की महिलाएं काफ़ी मॉडर्न हो चुकी हैं। वैसे इस बात से स्नेहा को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह खुद शादी का टैग लगाकर घूमना पसंद नहीं करती। लेकिन हाँ, जब उसे किसी पार्टी में जाना होता है तो कभी कभार स्टाइल के लिए मांग में ज़रा सा सिंदूर भर लेती है। वैसे भी करीना कपूर हो या दीपिका पादुकोण हो या अनुष्का शर्मा, सभी शादीशुदा हीरोइन बस फैशन के लिए ही तो मांग में सिंदूर भरती हैं। वैसे वरुण को भी इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वह तो खुद कहता है, ज़रूरत क्या है यह सब करने की, खुलकर जियो यार। बचा खाना फ्रिज में रखती हुई स्नेहा सोचने लगी कि वरुण की हर बात सही है, पर उसका औरतों को घूरना, उसके साथ फ्लर्ट करना उसे ज़रा भी पसंद नहीं। तभी पीछे से आकर वरुण ने उसे पकड़ लिया और कान में फुसफुसाते हुए बोला, मेरी जान चलो ना, कितनी देर लगा रही हो, तुम्हारे बिना नींद नहीं आती मुझे। अचानक से वरुण की पकड़ से स्नेहा सिहर गई। मन तो उसका भी मचला, पर एकदम से उसने अपना रुख बदल लिया। ओह, छोड़ो मुझे, और मेरे पास क्यों आए हो? जाओ ना अपनी उन महिलाओं दोस्तों के पास जिनके साथ हमेशा मोबाइल पर चिपके रहते हो, बोलकर स्नेहा ने कोहनी मारी तो वरुण ने और कस के उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। छोड़ो ना वरुण, मुझे नहीं अच्छा लगता ये सब, तुम बड़े वो हो। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही वरुण ने उसके मुंह पर उंगली रख दी और उसे अपनी गोद में उठाकर कमरे में ले गया, और स्नेहा कुछ न बोल पाई। सुबह स्नेहा के चेहरे पर न तो कोई गुस्सा था, न कोई शिकवा, न कोई शिकायत, बल्कि वह तो गुनगुनाते हुए अपने वरुण के लिए अदरक इलायची वाली चाय बना रही थी। अपनी प्यार भरी बातों से आज फिर वरुण ने उसकी भोली भाली पत्नी को शीशे में उतार लिया था। वरुण को ऑफिस भेजकर स्नेहा किचन में बाकी काम निपटाने लगी। तब तक कमला भी आ गई। कमला चुप नहीं रह सकती कभी भी। काम करते हुए पटर पटर बोलते रहना उसकी आदत है। कमला नहीं बल्कि एक चलता फिरता टैप रिकॉर्डर था। आस पड़ोस में के घरों में क्या हो रहा है, किस पति पत्नी के बीच मनमुटाव चल रहा है,
किस सास बहू में पंगा हुआ, उसकी बेटी भाग गई, सब रिकॉर्ड वह रखती है और जाकर दूसरे घरों में सुनाती रहती है। काम करते हुए ही रस ले लेकर वह आस पड़ोस के घरों की कहानियाँ बोलती रहती है और सब बड़े प्यार से सुनते हैं। कमला काम करने के तो पैसे लेती ही है, रसीली खबरें सुनाने का भी उसे कुछ न कुछ मिल ही जाता है। खुश होकर कोई उसे अपनी अच्छी भली साड़ी सूट दे देता है तो किसी के घर से पुरानी लिपस्टिक, नेल पॉलिश या मेकअप का सामान भी उसे मिल जाता है। अब दे भी क्यों ना, जब बिना मेहनत किए दूसरे तीसरे घरों की आंखों देखा हाल सुनने को मिल जाता है तो इंसानों की फितरत में है दूसरों के घरों में ताक झाँक करना। लोग क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे रहते हैं, उनकी दिनचर्या क्या है, जानने की लोगों में बड़ी उत्सुकता रहती है, लेकिन खुद के घर में क्या हो रहा है यह उन्हें खुद पता नहीं होता है। स्नेहा भी कमला के आने का बेसब्री से इंतज़ार करती ताकि आस पड़ोस की चटपटी खबरें सुनने को मिले। अपनी आदत अनुसार आते ही कमला शुरू हो गई। क्या बात कर रही है कमला? मिश्राइन चाची का अपनी बहू से झगड़ा हुआ? अच्छा, बहू उन्हें अब अपने साथ नहीं रखना चाहती? हाय, क्या ज़माना आ गया है देखो तो। लेकिन वह तो अपनी बहू की बड़ी बड़ाई करती रहती थी। जब देखो मेरी बहू ये, मेरी बहू वो। स्नेहा ने मुँह चिपका कर तो कमला कहने लगी, अरे दीदी, वह तो सब दिखावा है। असल में सास बहू एक दूसरे का मुंह तक देखना नहीं चाहती। सास कहती है निकल जा इस घर से, बहू कहती है तू निकल बुढ़िया, हम क्यों निकले। सच कह दूं दीदी, सही हुआ है उस मिश्राइन चाची के साथ। उस बुढ़िया ने अपनी बड़ी बहू का जीना हराम कर रखा था, तो देखो मिल गई ना शेर को सवा शेर। अरे दीदी, इस मिश्राइन चाची को छोड़ो, मेनका मैडम के बारे में सुनो। अरे वही पार्लर वाली, हाँ हाँ, बता ना क्या हुआ उसके साथ। स्नेहा ने सांस रोककर पूछा। दीदी, सुना है उसके फेशियल से किसी को रिएक्शन हो गया, चेहरा सूज गया, लाल हो गया बेचारी का। वह औरत तो मेनका मैडम को पुलिस में ले जाने की धमकी देने लगी। ये क्या हो रही है तुमको कमला? ये क्या कह रही है तू कमला? पर तुझे यह सब कैसे पता चला? हैरानी से स्नेहा ने कहा। आपको तो पता ही है ना, मेनका मैडम ने मुझ पर पार्लर से सामान चोरी का इल्ज़ाम लगाया था। हाँ, तो तभी से मैंने उनके घर काम करना छोड़ दिया। लेकिन मेरी ही बस्ती की एक औरत उसके घर में काम करने जाती है। उसने ही बताया कि वह महिला मेनका मैडम पर केस करने वाली थी। फिर मेनका मैडम ने उस औरत के सामने अपने हाथ पांव जोड़े, अपने बच्चों का वास्ता दिया, तब जाकर वह रुकी। पता नहीं कुछ पैसे भी दिए होंगे शायद उसे, तभी तो वह पुलिस के पास नहीं गई। अच्छा हुआ सारी बेईमानी एक बार में निकल गई। सच कहती हूँ दीदी, बड़ा मज़ा आया सुनकर कि सारी अकड़ टाँय टाँय फिस हो गई। एक लंबी सांस छोड़ती हुई विजयी मुस्कान के साथ कमला बोली, अपने आप को बड़ी श्रीदेवी समझती है। कमला की बात पर स्नेहा की हंसी छूट गई। वैसे स्नेहा को भी खूब मज़ा आ रहा था मेनका की बुराई सुनकर। उसके घमंडी व्यवहार के कारण ही तो स्नेहा ने उसके पार्लर जाना छोड़ दिया है। और मेनका मैडम का पति तो एकदम गिरा हुआ इंसान है। कमला फिर शुरू हो गई। आज सुबह जब मैं काम पर आ रही थी तब वह मुझे ऐसे घूर रहा था कि क्या कहूँ, जैसे लग रहा था कि खा ही जाएगा। मैं भी उसके सामने थू कर आगे बढ़ गई। अच्छा किया ना दीदी, ऐसे लोगों के साथ तो ऐसा व्यवहार ही करना चाहिए। बोलकर कमला जिस तरह से हंसने लगी, स्नेहा को अच्छा नहीं लगा। सच कहूँ, ये मर्द जात बड़े छिछोरे होते हैं। और औरत लड़की देखी नहीं कि उसके मुंह से लार टपकने लगती है। अच्छा अच्छा, चुप हो जाओ, अब बहुत बोल लिया। तो स्नेहा ने डपटा तो वह चुप हो गई, लेकिन स्नेहा का सिर भारी हो गया। सुन, तेरा काम पूरा हो जाए तो एक कप चाय बना देना, मेरा सिर भारी हुआ जा रहा है। बोलकर स्नेहा किताब उठाकर अब उसके पन्ने पलटने लगी, लेकिन उसके चेहरे के आगे एक स्कूटी वाली लड़की का चेहरा नाचने लगा, जिसे वरुण गंदी नज़रों से घूर रहा था और वह उससे बचने की कोशिश कर रही थी। उस लड़की का मन भी तो वरुण के मुंह पर थूकने का कर रहा था। सोचकर स्नेहा शर्म से गड़ी जा रही थी। अपनी ज़िंदगी में हर एक लड़की तो एक न एक बार इस सिचुएशन से गुजरती ही है। कभी कभी तो
करीबी दोस्त या परिवार का ही कोई सदस्य लड़कियों का शोषण करता है और वह कुछ बोल नहीं पाती। एकाएक स्नेहा को वर्षों पुरानी बात याद आ गई और उसका मन कड़वाहट से भर गया। वह और उसकी दोस्त मालती एक ही स्कूल में साथ पढ़ती थी। दोनों का साथ आना जाना पढ़ना होता था। चूँकि दोनों का घर आसपास ही था तो अक्सर दोनों एक दूसरे के घर आया जाया करती थी, लेकिन उससे बुरा लगता जब मालती का भाई उसे गंदी नज़रों से घूरता था। वह तो उसे अपने भाई की तरह मानती थी, लेकिन वह उस पर गंदी नज़र रखता था। एक बार अकेले पाकर वह स्नेहा के साथ गंदी हरकत करने लगा, उसे यहाँ वहाँ छूने लगा। स्नेहा चिल्लाई, भैया छोड़ो मुझे, मगर वह उसके स्तन को दबाता रहा। तब स्नेहा 15 साल की थी। कितनी मुश्किल से वह वहाँ से अपनी जान बचाकर भागी। घर आकर उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि जानती थी उसका घर से निकलना बंद करवा दिया जाएगा। हो सकता था उसका स्कूल भी छुड़वा दिया जाए, इसलिए उसे चुप रहना ही बेहतर लगा। लेकिन आज सोचती है तो लगता है कि गलत किया। मारना चाहिए था पकड़कर उसे, शोर मचाना चाहिए था ताकि लोगों को पता चलता वह कितना गंदा इंसान है। लेकिन एक डर कि उसकी बदनामी भी हो जाती। हमारे समाज में दोषी वह नहीं होता जो लड़की के साथ छेड़खानी करता है, उसका बलात्कार करता है, बल्कि दोषी तो लड़कियां ही होती हैं। लेकिन उसे घर से नहीं निकालना चाहिए था। हमारे समाज में दोषी आज़ाद घूमते हैं और निर्दोष को घर में कैद कर दिया जाता है। दरवाजे की घंटी से स्नेहा अतीत से वर्तमान में पहुंच गई। दरवाज़ा खोला तो सामने वरुण खड़ा मुस्कुरा रहा था। आ गए तुम? और ये हाथ में क्या है? वरुण के हाथ में लाल पन्नी में लपेटा एक पैकेट देखकर स्नेहा बोल उठी, अब अंदर भी आने दोगी या यहीं खड़े खड़े सवाल करोगी? वरुण ने कहा तो स्नेहा जरा साइड हुई। खोलकर देखो तो इसमें क्या है? लाल पन्नी में लपेटा पैकेट स्नेहा की ओर बढ़ाते हुए वरुण उसके चेहरे के आते जाते भावों को पढ़ने लगा। वाह वरुण, इसमें तो आईफोन है मेरे लिए? स्नेहा ने पूछा तो आंखों के इशारे से वरुण बोला कि हाँ, ये फ़ोन उसके लिए ही है। ओह आई लव यू सो मच वरुण, कहकर उसने वरुण को गले से लगा लिया और चूम लिया। लेकिन यह मोबाइल तो बहुत महंगा लगता है, इतने कितने का आया होगा बताओ ना। अब आम खाओ ना, गुठली क्यों गिनती हो? वरुण ने कहा। गिनूंगी, बताओ कहाँ से आए इतने पैसे? गिनूंगी, बताओ ना कहाँ से आए इतने पैसे? स्नेहा तो वरुण के पीछे ही पड़ गई कि आखिर अचानक से उसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए। बोलिए ना वरुण, नहीं तो नहीं चाहिए मुझे ये मोबाइल। रखो अपना मोबाइल अपने पास। स्नेहा ने मुंह बनाया। अरे भाई, एरियस मिला था, उसी पैसे से लेकर आया हूँ। तुम बोल रही थी ना तुम्हारा मोबाइल ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है, बात करते करते कट जाता है, इसलिए नया ले आया। और अगले महीने तुम्हारा जन्मदिन भी तो आ रहा है ना, तो गिफ्ट समझकर ही रख लो, वरुण ने कहा। तो स्नेहा उससे लिपट गई, यह बोलकर कि उसका कितना ख्याल रखता है। और तुम बात बात पर मुझे गालियां देती रहती हो, जरा किसी लड़की को देखा क्या लिया? और तुम बात बात पर मुझे गालियां देती रहती हो, जरा किसी लड़की को देख क्या लेता हूँ, आंखें दिखाने लगती हो, जबकि जानती हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं तो एक नारी ब्रह्मचारी हूँ। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगी, लेकिन तुम भी ऐसी वैसी हरकतें मत किया करो, बोलकर स्नेहा हंस पड़ी। स्नेहा जानती है वरुण उसे कभी धोखा नहीं दे सकता, लेकिन डर इस बात का है कि कोई उसे बेवकूफ़ ना बना दे। कितनों को देखा है लड़कियों के चक्कर में कंगाल बनते हुए। सुबह वरुण को ऑफिस भेजकर रोज की तरह वह अपनी दिनचर्या में लग गई। मैं आई कम इन सर? वरुण के कैबिन के बाहर खड़ी एक महिला बोली। वरुण किसी से फ़ोन पर बात करने में व्यस्त था, इसलिए बिना देखे ही उसने इशारे से उसे अंदर आने को कह दिया। थैंक यू सर। उस महिला की मधुर खनखनित आवाज़ जब वरुण के कानों में पड़ी तो उसने अपनी नज़रों को उठाकर देखा तो बला की खूबसूरत उस महिला पर वरुण की नज़रें टिक गई। उसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार इतनी खूबसूरत महिला देखी थी। बड़ी बड़ी कजरारी नजरें, गुलाब की पंखुड़ियों से रस भरे होठ,
रेशमी बाल जो उसके गोरे गोरे मुखड़े पर अटखेलियाँ करते हुए कभी उसकी आँखों को, कभी गालों को, तो कभी उसकी गुलाब सी पंखुड़ियों के अधर को छू रहे थे, और जिसे वह बार बार अपने कोमल हाथों से हटाने का असफल प्रयास कर रही थी। सर, मैं रूपम व्यास। जब उस महिला ने अपना नाम बताया तो वरुण की सुस्ती तुरंत फुर्ती में बदल गई। बोलिए मैडम, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? रूपम के चेहरे से अपनी नज़र हटाता हुआ वरुण बोला। सर, मुझे अपना ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए बैंक से 10-12 लाख का लोन चाहिए। रूपम बोले जा रही थी और वरुण उसकी मादक और मोहक खुशबू में सरबतोर हुआ जा रहा था। मन कर रहा था उसका वह यूं ही बोलती रहे और ऐसे ही उसे निहारता रहे। सर, क्या मुझे बैंक से 10-12 लाख का लोन मिल सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं मैडम, हम यहाँ बैठे ही इसलिए हैं, आपकी सेवा करने के लिए। मेरा मतलब है कि आप जैसों की सेवा करने के लिए ही ना। उसकी आंखों में झांकता हुआ वरुण बोला। वैसे लोन तो आपको मिल जाएगा, कोई समस्या नहीं है, लेकिन इसके लिए गारंटर का होना ज़रूरी है। ऐसे हम किसी को भी लोन नहीं दे सकते। लेकिन रूपम कहने लगी, वह इस शहर में अभी कुछ महीने पहले ही रहने आई है, यहाँ किसी को ज़्यादा जानती नहीं है। रूपम आगे और कुछ बोलती ही कि वरुण बीच में ही बोल पड़ा। आपकी बात सही है मैडम, लेकिन यह तो बैंक का रूल है, हम बिना किसी गारंटर के किसी को भी लोन नहीं दे सकते, अपने बाप को भी नहीं। बोलकर वह हंस पड़ा। ठीक है सर, तो फिर मैं चलती हूँ। खड़ी होते हुए रूपम बोली। वह समझ गई कि इस बैंक में उसे लोन नहीं मिलने वाला, इसलिए उसे अब किसी दूसरे बैंक का रुख करना ही पड़ेगा। क्या बात है, आज बड़े चुप चुप लग रहे हो, सब ठीक तो है ना? खाना खाते वक्त वरुण को चुप देखकर स्नेहा ने पूछा तो वह यह बोलकर कमरे की तरफ बढ़ गया कि आज ऑफिस में काम ज़्यादा था, इसलिए ज़्यादा थकावट सी हो रही है। बेचारा ऑफिस में पूरे दिन खटता रहता है और मैं पागल, फिर भी इससे लड़ती ही रहती हूँ। कितनी बुरी हूँ मैं। अपने मन में ही वह सोचकर स्नेहा ग्लानि से भर उठी, लेकिन वरुण यह सोचकर गुस्से से भर उठा था कि ये एक नंबर का गधा है। इतनी सुंदर औरत खुद चलकर उसके पास आई और उसने उसे इतनी आसानी से जाने दिया। हाउ कैन? और कुछ भी नहीं जानता वह उसके बारे में कि वह कौन है, कहाँ रहती है। अरे कम से कम उसका फ़ोन नंबर ही ले लेता। लेकिन अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। और गारंटर का तो क्या, अपने किसी दोस्त को बता देता, या खुद मैं भी तो बन सकता था ना उसका गारंटर। अरे कौन सा यह बैंक के पैसे लेकर भाग जाने वाली थी। सच कहती है स्नेहा, मैंने पिछली रोटी खाई है, तभी मेरा दिमाग सही समय पर काम नहीं करता। अपने मन में ही सोच वरुण पछतावे से भर उठा। रात में इतनी देर तक उसे नींद नहीं आई, फिर जाने कब उसकी आंखें लग गई। सुबह स्नेहा ने उठाया तब जाकर उसकी आंख खुली। चाय पीता हुआ वह वही सब बातें सोच रहा था। आज उसका ऑफिस जाने का जरा भी मन नहीं हो रहा था, पर जाना तो पड़ेगा। सो खा पी कर तैयार होकर वह ऑफिस के लिए निकल ही रहा था। काश रूपम एक बार फिर उससे मिल जाए तो इस बार उसे जाने नहीं देगा। 3-4 दिन ऐसे ही बीत गए पर रूपम नहीं आई। एक दिन अचानक एक अननोन नंबर से वरुण को फ़ोन आया तो उसने उठा लिया। वह अभी हेलो बोलने ही जा रहा था कि वही मधुर आवाज़ उसे सामने से सुनाई दी। उसका रोम रोम सिहर उठा। रूपम कहने लगी कि क्या कल वह उससे मिलने बैंक में आ सकती है। वरुण अभी बोलने ही जा रहा था कि वह तो खुद उससे मिलने को बेचैन है, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल कर रखा है, क्योंकि इतनी जल्दी वह शिकार को अपने जाल में नहीं फंसाना चाहता था। पहले थोड़ा दाना डालेगा, फिर वह खुद ब खुद उसके जाल में फंसती चली जाएगी। सर, आपने बताया नहीं, क्या मैं कल आपसे मिलने आ सकती हूँ? रूपम ने फिर वही बात दोहराई तो वरुण ने बड़ी शालीनता से हाँ में जवाब देकर फ़ोन रख दिया। लेकिन उसके दिल में तो हलचल मची हुई थी, नहीं बता सकता था। कई दिनों से वरुण को गुमसुम उदास देखकर स्नेहा को भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन आज बाथरूम में उसे गुनगुनाते देख स्नेहा को जरा अचरज भी हुआ।
पर खुश भी हुई कि वरुण खुश है। ऑफिस पहुंचकर वरुण बेसब्री से रूपम के आने का इंतज़ार करने लगा। कुछ देर बाद मैनेजर से आकर बताया कि एक महिला उससे मिलने आई है, भेज दो। कहकर वरुण रूपम के सपनों में खो गया। तभी उसकी खनकती आवाज़ से वरुण की तंद्रा टूटी। तो अब उसने मुस्कुराते हुए गुड मॉर्निंग सर कहा तो वरुण को जैसे जोर से करंट लगा। गुड मॉर्निंग, प्लीज़ हैव अ सीट। वरुण ने कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा तो थैंक यू सर बोलकर वह कुर्सी पर बैठ गई और कहने लगी कि वह एक दो बैंक में गई थी लोन मांगने, पर कभी भी उसका काम नहीं बना, लेकिन अगर वरुण उसकी मदद कर दे तो उसे लोन मिल सकता है। वह कैसे मैडम? वरुण ने उसे तिरछी नज़रों से देखते हुए पूछा। सर वह तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप इतने बड़े बैंक के मैनेजर हैं, देखने में आप इंसान अच्छे लगते हैं, तो कुछ तो मेरी मदद कर दीजिए सर। मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है, वरना मैं यूँ बैंकों के चक्कर नहीं काटती और मैं जल्द ही बैंक का लोन चुका दूंगी, विश्वास कीजिए मेरी बात पर। रूपम की बात पर वरुण को कुछ विश्वास होने लगा। यह औरत सही बोल रही है। इसी तरह वह रोज़ किसी न किसी बहाने वरुण से मिलने लगी और अगर कभी नहीं आ पाती तो सामने से वरुण ही उसे फ़ोन कर देता। रूपम को अच्छे से जान लेने के बाद ही सच में इस औरत को पैसे की ज़रूरत। वरुण खुद गारंटर बनकर उसे बैंक से लोन दिलवा देता है। इधर वरुण की मदद पाकर रूपम उसकी शुक्रगुजार हो जाती है और वह उसके लिए अपने हाथों का बना पकवान लेकर आती है। इसी तरह दोनों की दोस्ती गहरी हो जाती है और जिसका फ़ायदा रूपम खूब अच्छे से उठाने लगती है। अब वरुण की शाम रूपम की बाहों में बीतने लगी और जब स्नेहा उससे देर से आने का कारण पूछती तो कोई न कोई बहाना बनाकर उसे टाल देता, जैसे कि आज ऑफिस में बहुत काम था, बॉस के साथ मीटिंग थी, क्लाइंट के साथ बिजी था, बोलकर स्नेहा को बहला लिया करता था और उसे लगता वरुण सही कह रहा है। उस रोज़ वरुण की शर्ट की जेब में मूवी की 2 टिकटें देखकर स्नेहा चीख पड़ी। वरुण, ये तुम्हारी जेब से मूवी की टिकट कैसे? क्या चल रहा है? मूवी की टिकट? अरे वो तो मैं एक क्लाइंट के साथ गया था। पागल, बॉस ने कहा था क्लाइंट को खुश करने के लिए मूवी दिखाओ। अब बोलो, बॉस की बात कैसे टाल सकता था? जानती तो हो ना, अगले साल मेरा प्रमोशन ड्यू है। क्या तुम नहीं चाहती कि मेरी तरक्की हो? हद है भाई, बात बात पर शक करने लगती हो मुझ पर। वरुण ने मुंह बनाया तो स्नेहा को भी लगा कि बेकार में ही उसके पीछे पड़ रही है। वरुण को लग रहा था कि वह स्नेहा को चकमा दे रहा है, लेकिन उसे नहीं पता था कि रूपम उसे चकमा दे रही है। वह एक नंबर की फ्रॉड औरत है। उसने कितनों को ठगा है अब तक और इस बार वरुण की बारी है। वरुण अपने प्रमोशन के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा था, लेकिन अभी भी कई लोन एनपीए जा रही थी, जिसके लिए रोज़ उसे अपने बॉस की डांट खानी पड़ रही थी। वैसे तो रूपम को उसने कई बार लोन भरने के लिए कहा, लेकिन हर बार वह यही कहती गांव में उसका एक पुराना पुश्तैनी मकान है, उसे बेचकर वह एक साथ सारे पैसे बैंक में जमा कर देगी। वरुण को उसकी बात सही लगती थी, मगर इधर कई दिनों से रूपम का कुछ अता पता नहीं था। न तो वह उससे मिलने आ रही थी और ना ही उसका फ़ोन ही उठा रही थी। लेकिन जब उसका फ़ोन स्विच ऑफ आने लगा तो वरुण को लगा कि कहीं वह किसी मुसीबत में तो नहीं है या कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं है। यह सोचकर वह उससे मिलने के लिए उसके घर चला गया। वैसे तो बैंक अधिकारी किसी के घर नहीं जाते जल्दी, लेकिन उस रोज़ रूपम के बहुत जिद करने पर वह उसके घर चला गया था। 2 कमरे के एक छोटे से घर में वह अकेली रहती थी। बताया था उसने उसके माँ बाप का देहांत हो चुका है, शादी हुई पर पति से उसका तलाक हो चुका है और अब वह अपने जीवन में अकेली है। ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर रखा था, इसलिए अपने खुद का पार्लर खोलना चाहती थी, जिसके लिए उसने बैंक से लोन लिया था। खैर, जब वरुण उसके घर पहुंचा तो दरवाजे पर बड़ा सा ताला लटक रहा था। वह हैरान हो गया। हैरान इसलिए क्योंकि अपनी हर एक छोटी से छोटी बात वह उससे बताती थी, तो
यह बात कैसे नहीं बताई कि वह कहाँ जा रही है, वह कहाँ गई, कब आएगी, कैसे पता करे, समझ नहीं आ रहा था उसे। तभी उसे सामने से एक अधेड़ उम्र की महिला आती हुई दिखाई दी। 1 मिनट मैडम, क्या आप बता सकती हैं कि इस घर में जो महिला रहती है रूपम व्यास कहाँ गई और कब आएगी? पहले तो उस महिला ने वरुण को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, फिर यह बोलकर आगे बढ़ गई कि उसे कुछ नहीं पता। वरुण ने फिर कई बार फ़ोन मिलाया पर वही स्विच ऑफ। कहीं उसने मुझे धोखा तो नहीं दिया ना? अगर ऐसा हो गया है तो मैं काम से गया, अपने मन में ही सोचकर वरुण ने माथा पकड़ लिया। बहुत पता लगाया लेकिन रूपम का कोई पता ठिकाना नहीं चला। लेकिन एक रोज़ रूपम की सच्चाई जानकर वरुण को जोर का करंट लगा। उसने वरुण को जो जो बताया उसके बारे में वह सब झूठ था, यहाँ तक कि उसका नाम भी झूठा था। वह एक फ्रॉड महिला थी जो लोगों को लूटने का काम करती थी। पहले वह लोगों को अपनी सुंदरता के जाल में फांसती, फिर उनके पैसे लूटकर रफूचक्कर हो जाती। कितना समझाया था स्नेहा ने कि सुधर जाओ वरना खुद ही डूबोगे और हमें भी डुबाओगे। और ऐसा ही हुआ। वरुण हमेशा स्नेहा की बातों को इग्नोर करता रहा, लेकिन आज उसे एहसास हो रहा था कि कितना गलत था। लेकिन अब क्या, पैसे तो अब उसे अपनी जेब से भरने पड़ेंगे न, वरना नौकरी से जाएगा। बड़ी हिम्मत कर जब उसने स्नेहा को सारी सच्चाई बताई तो वह सिर पकड़कर बैठ गई। पूरी रात दोनों चिंता में, अनिद्रा और तनाव के कारण करवटें बदलते रहे। अब 1-2 पैसे की बात तो नहीं थी, पूरे 10 लाख कहाँ से लाएगा इतनी बड़ी रकम? अब स्नेहा भी क्या कर सकती है? लेकिन गुस्सा तो उसे अभी भी बहुत आ रहा था। रात में कितना सुनाया उसने वरुण को कि देख लिया न अपनी करनी का फल, सुंदर औरतों के पीछे भागने का नतीजा। उस पर वरुण ने अपने दोनों कान पकड़कर उससे माफ़ी मांगी और कहा था अब कभी वह ऐसी गलती नहीं करेगा। अब गलतियां तो इंसान से ही होती हैं ना। यह सोचकर स्नेहा ने भी उसे माफ़ कर दिया और अपने सारे जेवर यह बोलकर उसके हाथ में पकड़ा दिए कि यह जाकर लोन की रकम भर दे, वरना प्रमोशन मिलना तो मुश्किल ही हो जाएगा। चलो मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, स्नेहा को सीने से लगाता हुआ वरुण बोला। तो स्नेहा ने चुटकी ली, फिर वह कहीं किसी मेनका के फेर में न पड़ जाए। पागल हो गया? अपनी आंखें गोल घुमाता हुआ वरुण बोला, गलती बार बार थोड़ी दोहराई जाती है। मैं तो एक नारी ब्रह्मचारी हूँ और रहूँगा। लेकिन गाड़ी में बैठते ही वह बड़ी कुटिलता से मुस्कुराया और बोला, पागल, अब घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या?